नमस्कार। हाँ। आज हम वीआरएल लॉजिस्टिक्स पर आई एक ताज़ा रिपोर्ट देख रहे हैं। ट्रेंड लाइन की है, 1 जुलाई 2025 की। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की कंपनी है ये। बिल्कुल। तो इसमें काफ़ी आंकड़े हैं और हम कोशिश करेंगे कि इसकी मुख्य बातें समझें, मतलब वीआरएल के लिए क्या मायने हैं इसके। जी। सही। तो चलिए देखते हैं इसे। पहली नज़र में रिपोर्ट कहती है स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर अंडर रेडार, यानी कंपनी अच्छी है पर शायद ज़्यादा चर्चा में नहीं है अभी, और कीमत भी 586.5 बताई है। तो क्या वाकई ये इतनी मजबूत है? हाँ, इसके डीवीएम स्कोर तो कुछ यही कहानी कह रहे हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर मतलब कंपनी की बुनियादी ताकत, वो 80-100 है। 80? ये तो काफ़ी ऊंचा है। बिल्कुल, ये हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ दिखाता है। मतलब कंपनी की आर्थिक हालत अच्छी है, स्थिर है, कर्ज वगैरह कम है और अपने सेक्टर में ये सबसे ऊंचे स्कोर्स में से है। जैसे डिलीवरी या कंटेनर कॉप के मुकाबले भी? हाँ, उनके साथ या उनसे भी शायद बेहतर कुछ मामलों में। फिर आता है वैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। अच्छा। उसका स्कोर 57100 है। ये अफोर्डेबल वैल्यूएशन दिखाता है। मतलब शेयर महंगा नहीं है। हाँ, एक तरह से ये अंडर रेडार वाली बात से मेल खाता है ना। और ये भी अपने सेक्टर में दूसरा सबसे अच्छा स्कोर है। लेकिन तीसरा स्कोर है मोमेंटम का, यानी शेयर की हाल की चाल। वो कैसा है? वो 55100 है, मतलब टेक्निकली न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब न तेजी न मंदी। हाँ, मतलब अभी कोई बहुत बड़ा रुझान नहीं दिख रहा है तकनीकी चार्ट्स पर। अच्छा, तो बुनियाद मजबूत, कीमत ठीक ठाक, पर चाल थोड़ी सुस्त सी। अब जरा ट्रेंड लाइन चेकलिस्ट पर आते हैं। यहाँ क्या तस्वीर है? यहाँ थोड़ा मिलाजुला मामला है। करीब 70% क्राइटेरिया पास हुए हैं, यानी 16 पास पर 7 फेल भी हैं। ठीक है, पहले अच्छी बातें देख लेते हैं। क्या क्या पास हुआ? अच्छी बातों में यह है कि पिछली 8 तिमाहियों से सेल्स लगातार बढ़ी हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर तो ऊंचा है ही, वो हमने देखा। हाँ। है। नेट कैश फ्लो भी पॉजिटिव है और शेयर अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है। ये तो काफी पॉजिटिव पॉइंट्स है। अब उस 7 जो फेल हुए उनमें क्या चिंता की बात है? देखिए, यहाँ कुछ चीजें ध्यान देने लायक हैं। पहली बात, जैसे बिक्री लगातार बढ़ी है, वैसे मुनाफा पिछली 8 तिमाहियों में लगातार नहीं बढ़ा है। उसमें उतार चढ़ाव रहा है। अच्छा, ये एक पॉइंट है। और प्यूट्रोस्की स्कोर, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को 9 पॉइंट्स पर परखता है, वो थोड़ा कमजोर है। और पीई और पीबीवी रेशियो, जो वैल्यूएशन के पैमाने हैं, वो अपनी पुरानी रेंज के हिसाब से अभी बाय जोन में नहीं दिख रहे हैं। ओके। और एक और बात, जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्होंने पिछले 1 साल में इसमें अपनी हिस्सेदारी कुछ खास बढ़ाई नहीं है। तो मतलब मुनाफे में कंसिस्टेंसी की कमी, कमजोर प्यूट्रोस्की स्कोर और बड़े निवेशकों का ठंडा रिस्पांस, ये थोड़े सोचने वाले पॉइंट्स हैं। हाँ, बिल्कुल। वित्तीय आंकड़ों में और क्या खास दिख रहा है? पिछले 12 महीनों यानी टीटीएम का ऑपरेटिंग रेवेन्यू करीब 3160 करोड़ रुपए है। हाँ। और नेट प्रॉफिट वो करीब 183 करोड़ रुपए है। इंडस्ट्री के हिसाब से ये काफी अच्छे नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, टीटीएम नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 105.9%। अरे वाह, 106%, ये तो जबरदस्त उछाल है। हाँ, लेकिन इसी दौरान सालाना रेवेन्यू ग्रोथ मतलब वाईओवाई वो सिर्फ 9.5% है। सिर्फ 9.5%? हाँ, जो इंडस्ट्री के एवरेज से कम है। तो मतलब बिक्री तो धीरे बढ़ी पर मुनाफा दोगुने से ज्यादा हो गया। हाँ। इसका क्या कारण हो सकता है? क्या खर्चे कम हुए बहुत ज्यादा या कोई वन टाइम गेन था? हाँ, ये सवाल बनता है। ये देखना होगा कि ये प्रॉफिट ग्रोथ टिकाऊ है या नहीं। वैसे आरओई और आरओसी के आंकड़े ठीक हैं। क्या है वो? सालाना आरओई 16.9% है, करीब 17%। और आरओसी यानी कुल पूंजी पर रिटर्न वो 15.7% है। ये दोनों ही अच्छे माने जाते हैं। ठीक है, यानी कंपनी मुनाफा कमाने में कुशल तो है। अब आते हैं एनालिस्ट्स पर। आपने कहा था 8 एनालिस्ट इसे ट्रैक कर रहे हैं, उनकी क्या राय है? हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उन 8 की आम सहमति है स्ट्रॉन्ग बाय। स्ट्रॉन्ग बाय सभी की? हाँ, कंसेंसस रेटिंग स्ट्रॉन्ग बाय की है। ये काफी मजबूत संकेत माना जाता है। और उनका टारगेट प्राइस क्या है? उनका औसत टारगेट प्राइस है 696 रुपीज एंड 88 पैसा। 697 मान ले, अभी कीमत 586 है, तो ये तो करीब 18-19% ऊपर का टारगेट हुआ। हाँ, करीब 18.8% का पोटेंशियल अपसाइड दिखता है एनालिस्ट्स को मौजूदा भाव से। उनका अनुमान है कि FY26 में EPS यानी प्रति शेयर कमाई 23% से ज्यादा बढ़ेगी और रेवेन्यू भी करीब 6.5% बढ़ेगा। अच्छा, तो मतलब फंडामेंटल्स अच्छे, एनालिस्ट बहुत बुलिश, पर चेकलिस्ट में कुछ दिक्कतें और मोमेंटम न्यूट्रल। तकनीकी चार्ट्स क्या कह रहे हैं फाइनली?
तकनीकी तौर पे जैसा हमने कहा, स्टॉक अपने सारे जरूरी मूविंग एवरेज मतलब SMA और EMA दोनों के ऊपर है। ये तो तेजी का संकेत है। ठीक है। लेकिन कुछ मोमेंटम इंडिकेटर हैं, जैसे RSI वो 66.6 पर है, जो थोड़ा ऊंचा है, और MFI यानी मनी फ्लो इंडेक्स वो 73.9 पर है। 73.9 ये ज्यादा नहीं है? हाँ, MFI का 70 से ऊपर होना अक्सर ओवरबॉट माना जाता है। ओवरबॉट मतलब ये कि शायद छोटी अवधि में शेयर कुछ ज्यादा ही खरीदा जा चुका है और अब इसमें थोड़ी गिरावट या क्या कहते हैं कंसोलिडेशन आ सकता है। ठहराओ। ओह अच्छा। तो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सावधानी बरतने का संकेत है ये। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अल्पकालिक संकेत थोड़े मिले जुले हैं। तो अगर हम सारी बातों को समेटें तो VRL लॉजिस्टिक्स एक ऐसी कंपनी दिख रही है जिसकी बुनियाद मजबूत है ना, वैल्यूएशन भी आकर्षक लग रहा है। सही। और एनालिस्ट्स का तो पूरा भरोसा है इस पर। लेकिन वो चेकलिस्ट वाले कुछ पॉइंट्स हैं और ये शॉर्ट टर्म टेक्निकल इंडिकेटर्स खासकर MFI वो थोड़ी चिंता बढ़ाते हैं। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर बड़ा सवाल यही उठता है कि जब कंपनी फंडामेंटली इतनी सॉलिड है, ड्यूरेबिलिटी स्कोर इतना हाई है, एनालिस्ट्स स्ट्रॉन्ग बाय चिल्ला रहे हैं, तो फिर शेयर का मोमेंटम न्यूट्रल क्यों है और MFI ओवरबॉट क्यों दिख रहा है? हाँ, ये पजल है थोड़ा। क्या बाजार को किसी और कंफर्मेशन का इंतजार है, या ये जो शॉर्ट टर्म टेक्निकल सिग्नल्स हैं ये वाकई कोई खतरे की घंटी हैं, या फिर जैसा रिपोर्ट कहती है अंडर रेडार? क्या यही मौका है जब बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे? ये सोचने वाली बात है। तो निवेशकों को क्या करना चाहिए? क्या ये मौजूदा स्तर एक अवसर है या थोड़ा इंतजार करना बेहतर है? ये तो हर निवेशक को अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सोचना होगा। लेकिन हाँ, ये स्टॉक निश्चित रूप से नजर रखने लायक है। इस पर आगे और पड़ताल की जा सकती है।